ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनेक्स। आज का जो टॉपिक है वो है शुक्र और सेवन्थ लॉर्ड जिस भाव में जाता है वहाँ से आपका लाइफ पार्टनर, स्पाउस या आपका जो सोलमेट है वो उस हाउस से रिलेटेड उसके मिलने के चांस होते हैं। और कुछ सूत्र भी हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप अपने सोलमेट से मिलेंगे और कहाँ पे आप अपने स्पाउस से पहली बार मुलाकात भी करेंगे या कौन लेकर आएगा। सेवन्थ लॉर्ड ये बताता है कि किस दिशा और कौन लेकर आपके लाइफ पार्टनर को आने वाला है। और शुक्र भी उसी तरह इम्पोर्टेंट है, वो भी जिस भाव में जाएगा वो भी यही बताता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपका जो सोलमेट है, स्पाउस है, वो किस दिशा, किस हाउस और मतलब कहाँ से कौन लेकर आने वाला है। तो उस पर हम बात करेंगे। दिशा वाला, डायरेक्शन वाला मैं किसी और वीडियो में डाल दूंगा। यहाँ केवल बात करते हैं शुक्र जब और सेवन्थ लॉर्ड जब हर एक भाव में 1 से लेकर 12 भाव में बैठे हों तो वो कहाँ से आपके स्पाउस के मिलने के चांस बनाते हैं। तो पहला सूत्र यह है कि शुक्र या सेवन्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाए। शुक्र या सेवन्थ लॉर्ड जब भी फर्स्ट हाउस में जाता है तो जातक का जो स्पाउस है, सोलमेट पार्टनर है, वो कहीं ना कहीं जान पहचान का ही हो सकता है। फर्स्ट हाउस यानी कि आप खुद हैं और सेवन्थ लॉर्ड फर्स्ट में जाना या शुक्र का फर्स्ट में जाना यानी हो सकता है लव मैरिज का भी ये चांस बनाता है। और हो सकता है आप उसको जानते हों और फैमिली से रिलेटेड कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होता हो। तो ऐसे में शुक्र जब भी फर्स्ट हाउस में हो और सेवन्थ लॉर्ड भी फर्स्ट हाउस में हो तो आप अपने पार्टनर को जान सकते हैं। यानी कभी कभी देखा गया है कि आप उसे बचपन से जानते हो या फिर आप बहुत दिन से उसे जानते हो, जिससे कि आप उससे अटैच हो। एक तरह से लव मैरिज को भी ये शो करता है। यानी आप 7-8 साल से उसे जान रहे हैं और इसके बाद बात करते करते अंत में शादी उसी से हुआ। ये फर्स्ट हाउस में सेवन्थ लॉर्ड का आना या शुक्र का फर्स्ट हाउस में आना दिखाता है। शुक्र जब भी सेकंड या सेवन्थ लॉर्ड में हो, सॉरी, शुक्र जब भी सेकंड और सेवन्थ लॉर्ड भी सेकंड हाउस में हो। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, कभी कभी आपका हो सकता है मैच ना करे, क्योंकि शुक्र हो सकता है दूसरे भाव में हो, सेवन्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में हो, सेकंड हाउस में हो, और शुक्र हो सकता है 11th-12th हाउस में हो। तो दोनों को मैच करके देखें, तब वो आपको ज़्यादा असर देगा और आपको फ़ायदा देगा। तो शुक्र जब भी सेकंड हाउस में हो और सेवन्थ लॉर्ड भी सेकंड हाउस में हो, सेकंड हाउस फैमिली का होता है और सेकंड हाउस से मंदिर भी देखते हैं और कुटुंब भी देखते हैं। तो ये जातक का जो शादी है वो ज़्यादातर देखा गया अरेंज मैरिज होता है, घर वाले ही खोज के लाते हैं। और हो सकता है ये लोग मंदिर में फर्स्ट बार मिले। और ऐसे जातक जिनका भी शुक्र सेकंड हाउस में हो, सेवन्थ लॉर्ड भी सेकंड हाउस में हो, तो कहीं ना कहीं फैमिली वाले ही ढूंढ के लाते हैं आपके सोलमेट को, आपके स्पाउस को। थर्ड, शुक्र यदि थर्ड में हो और सेवन्थ लॉर्ड भी थर्ड हाउस में हो तो थर्ड हाउस क्या दिखाता है? थर्ड हाउस दिखाता है ऑनलाइन, ट्रैवल, मीडिया, एडवर्टाइजमेंट। और जितने भी ये एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि पहले न्यूज़पेपर था, अब मेट्रोमेनियल साइट हो गया है, और भी बहुत सारे साइट हैं जिस पे आप, जैसे शादी.com है, तो जितने भी एड के द्वारा या फिर ऑनलाइन एक्टिविटी के द्वारा मिलना, टिंडर या जो भी ऐप आ गए हैं उनके द्वारा मिलना, क्योंकि ये जो 3-7-11 साइन है ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन से कनेक्ट रहते हैं। तो आपका यदि 3-7-11 से कनेक्ट हो रहा है तो आप ऑनलाइन एक्टिविटी से अपने स्पाउस को या अपने सोलमेट को पाते हैं और उससे बात करते हैं। तो शुक्र जब भी थर्ड में हो, सेवन्थ लॉर्ड थर्ड में हो, तो ये भी देखा गया है कि आपका जो पार्टनर है वो पड़ोसी हो सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस पड़ोस का भी होता है। तो आपका जो पार्टनर है वो पड़ोसी भी हो सकता है वो आप ही के मतलब गली या एक गली छोड़ के हो। तो शुक्र थर्ड या सेवन्थ लॉर्ड थर्ड का हो तो एक शहर का भी देखा गया है। ये फोर्थ हाउस से भी देखते हैं कि एक ही शहर के पार्टनर होते हैं।
तो जिसका भी शुक्र थर्ड में हो, सेवेंथ लॉर्ड थर्ड में हो, ऐसे लोग का जो पार्टनर मिलने का चांस है वो ऑनलाइन मीडिया, जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है, या पहले एडवर्टाइजमेंट पेपर में आता था कि शादी के लिए योग वर वधु खोजी जा रही हैं, तो उसके द्वारा भी ये देखा जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा चांस है। और यदि सेवन्थ लॉर्ड थर्ड साइन में भी हो तो भी ये बनता है कि आप एडवर्टाइजमेंट से खोजते हैं, तो साइन को भी देख के चले। ये 3-4 चीज़ मिक्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक सूत्र है कि सैटर्न जब थर्ड हाउस में हो, ना शुक्र ना सेवन्थ लॉर्ड, सैटर्न जब थर्ड हाउस में हो तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा आप ही के सिटी का होगा, और हो सकता है काफ़ी नज़दीक का भी हो। मतलब आप दोनों ट्यूशन पढ़ने जाते हो और आपको पता भी नहीं कि उसी से शादी होने वाला है। तो सैटर्न जब भी थर्ड हाउस में होता है तो आपका जो पार्टनर मिलेगा पड़ोस का मिलेगा, पास का मिलेगा, हो सकता है एक ही गली का हो, एक घर 2 घर छोड़ के हो। तो सैटर्न थर्ड हाउस का ये रूल है कि आपका जो पार्टनर होगा वो आस ही पास का होगा और काफ़ी नज़दीक का होगा। शुक्र फोर्थ और सेवन्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में हो, जैसा कि मैंने बताया कि फोर्थ हाउस जो होता है वो आपके बर्थ प्लेस होता है, और बर्थ प्लेस के आसपास के वातावरण यानी आपका सिटी, जैसे कि आप जो भी सिटी में रहते हैं उसी सिटी के अंतर्गत आपका पार्टनर स्पाउस मिलेगा। तो शुक्र फोर्थ या सेवन्थ लॉर्ड जब भी फोर्थ में हो तो इसका जो जिस भी मतलब जातक का ये चार्ट है उसको पार्टनर, स्पाउस, सोलमेट अपने ही सिटी का, अपने ही कस्बे, सिटी, शहर का उसको पार्टनर मिलता है, और बहुत ज़्यादा केयर टेकर होता है क्योंकि फोर्थ हाउस चंद्र की राशि है। माता की तरह केयर टेक यानी बच्चे की तरह पालने वाला या बेबी बेबी बोल के भी पुकारने वाला हो सकता है। तो शुक्र जब भी फोर्थ और सेवन्थ लॉर्ड फोर्थ में हो तो आपको जो पार्टनर है वो आपके बर्थ प्लेस पे ही मिलेगा, उसी से आपकी शादी होगी। आपका स्पाउस आप ही की सिटी का होने का बहुत ज़्यादा चांस है। और ये भी हो सकता है कभी कभी क्या होता है शुक्र चंद्र राहु कनेक्ट हो जाए तो आपका जो पार्टनर है वो बर्थ प्लेस का ही है पर वो चला गया है कहीं और रहने, हो सकता है वो सिटी कहीं और पे रह रहा हो, लेकिन वो जब आप पता कीजिएगा तो वो भी उसी शहर का, उसी सिटी का, उसी गांव का निकलेगा। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जिससे कि वो कुछ फ्लेवर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र चंद्र राहु, शुक्र स्पाउस चंद्र प्लेस और राहु बाहर, या तो विदेश या तो आउट ऑफ टाउन। शुक्र जब भी 5वें घर में हो या सेवेंथ लॉर्ड जो है वो आपका 5th हाउस में हो, तो ऐसे लोगों का जो शादी है वो ज़्यादातर चांस है 28 साल के अंदर हो जाती है। और कहीं ना कहीं ऐसे जातक, मैंने एक सूत्र भी बताया था वो लाल किताब का है कि टीचर और स्टूडेंट, गुरु और शिष्य का भी ये कॉम्बो बनाता है, शादी कराने का योग शुक्र 5 टीचर और शिष्य में बनाता है। और शुक्र 5 जब भी हो तो वो 7 से 11th है, मतलब वो 7th हाउस का लॉर्ड है नेचुरल कालपुरुष कुंडली के अनुसार, और 7th लॉर्ड भी 5th में है तो वो अपने से 11th है। तो ऐसे जातक भी अपने फ्रेंड सर्किल यानी कि 11th हाउस फ्रेंड होता है, वो बचपन का नहीं, जो मतलब काम करते वक्त जैसे कि वर्क में मिल जाए या फिर स्टूडेंट लाइफ में जो कॉलेज का लाइफ होता है उस लाइफ में मिल जाए, तो वो कहीं ना कहीं अटैच होता है। क्योंकि शुक्र 5 बहुत बार ये देखा गया है लव मैरिज करवाता है और वो टिक नहीं पाता, ये मतलब अलग बात है। पर शुक्र 5 कहीं ना कहीं अपने लव मैरिज, अपने लव से ही मैरिज करना चाहते हैं। और ये लाल किताब बोलती है कि वो यदि लव करते हैं तो अरेंज कर ले, लव ना करें, क्योंकि ये रोक देता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। क्योंकि 5th हाउस जो है वो आपका रिस्पेक्ट का हाउस है, और शुक्र जो आपका स्पाउस है उसको बस रिस्पेक्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो वो वहाँ शादी के बाद ख़त्म हो जाता है। क्योंकि बुध जो होता है वो बाबू सोना करवाता है, और शुक्र जो है वो स्पाउस है, और जब जैसे ही शादी हो जाएगा तो जो आपका पति है वो बुध ना होके मंगल हो जाएगा, तो वहाँ पे कड़वाहट आने लगती है। तो शुक्र 5 रिस्पेक्ट प्रॉब्लम के कारण
इशू आएगा तो लव मैरिज इसीलिए शायद लाल किताब ने मना किया है कि ना करें, क्योंकि आप शादी से पहले बहुत ज़्यादा टेयर रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा केयर टेकिंग रहते हैं, और फिर आपका मूड चेंज होने लगता है, आप लड़का हो या लड़की दोनों का। शुक्र छो या सेवन्थ लॉर्ड सिक्स में, तो सिक्स हाउस को बोलते हैं इनेमी, सिक्स हाउस को बोलते हैं मामा घर, सिक्स हाउस को बोलते हैं नॉर्थ दिशा। सिक्स हाउस जो होता है वो आपका आंटी का भी होता है, तो कहीं ना कहीं आपके मामा चाची आंटी इनके घर तरफ से रिश्ता आने का बहुत ज़्यादा चांस बनता है। शुक्र छो या सिक्स लॉर्ड सेवन्थ लॉर्ड सिक्स में हो, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांस बनता है कि आपका जो शादी का रिश्ता है मामा चाचा चाची यानी चाची के घर तरफ हमारे घर तरफ से आने का बहुत ज़्यादा चांस बनता है। और हो सकता है कि ऐसे लोग जिसका भी सेवन लॉर्ड सिक्स में हो, तो मेरे पास एक चार्ट आया था, वो उनसे मैंने पूछा कि मामा घर तरफ से आया था या कोई मतलब ऐसा शादी हुआ जो मतलब आपस में बनता नहीं था, तो उन्होंने बताया कि हाँ, गांव में दो लोग हैं जो अपने में पावरफुल हैं और हम उन लोग के संतान हैं, और हम उन दोनों में मतलब लड़ाई चलती है, एक तरह से इनेमी है बहुत ज़्यादा, और हम लोगों ने भाग के शादी कर लिया था। तो सेवन्थ लॉर्ड सिक्स में यानी कि शत्रु के घर से भी रिश्ता, मतलब वो तमिल मूवी वाला स्टाइल में शादी होने के चांस बताता है, पर वो दोनों के चार्ट में होने चाहिए तभी होगा, यानी दोनों की चार्ट में कहीं ना कहीं भागने का योग होगा तभी होगा, वो अलग सूत्र है। तो ये था शुक्र सिक्स हाउस और सेवन्थ लॉर्ड सिक्स हाउस। आगे शुक्र यदि सेवन्थ में ही हो और सेवन्थ लॉर्ड भी सेवन्थ में हो, तो ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट मतलब अच्छा कमाता हो, अच्छा दिखता हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छी गाड़ी हो, इसी चक्कर में रुक जाते हैं। यानी इनको परफेक्ट पार्टनर चाहिए, हर चीज़ में परफेक्ट चाहिए, नारायण चाहिए इसको। तो शुक्र साथ वाले कहीं ना कहीं इनके भी जो मतलब शादी होती है वो ऑनलाइन के थ्रू आ सकती है, क्योंकि 3 7 11 ये ऑनलाइन को दिखाता है और फ्रेंड सर्किल को दिखाता है, और सामने वाला यानी आप किसी से बात कर रहे हो तो हो सकता है लव मैरिज का भी यह शुक्र साथ इंडिकेट करता है। पर कहीं ना कहीं शुक्र साथ होने से यह भी दिखाता है कि आप अपने पार्टनर में इतना परफेक्ट खोजने लगते हैं कि फिर आपको पार्टनर मिलता ही नहीं है। और हो सकता है कि आपको शुक्र साथ पब्लिक प्लेस कहीं गए हैं तो भी आपको कोई मिल जाए, या ऑनलाइन थ्रू मिलने के बाद आप उसे पब्लिक प्लेस में मिलें, जैसे कि मूवी या फिर कॉफ़ी पीते हुए, मतलब कहीं ना कहीं कोई रेस्टोरेंट मूवी हॉल मिलने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, या फिर फर्स्ट मीटिंग आपका वहीं पे होने का चांस हो कि आपने ऑनलाइन मिला और बोले कि चलिए मूवी देख के आते हैं या कॉफ़ी पी के आते हैं। तो कॉफ़ी कैफ़े या फिर सिनेमा हॉल यहाँ पर आपके मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। शुक्र 8 जब भी हो तो ऐसा जातक जोरू का गुलाम होता है, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो ससुराल का है, और अष्टम भाव जो है वो गुलामी का बोला गया है। ये मैं अष्टम भाव वाले वीडियो में पूरा अच्छे से बताया हूँ, अष्टम भाव क्यों गुलामी का है। तो कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनर है शुक्र है, और सेवन्थ लॉर्ड जो आपका अष्टम में जा रहा है वो दिखा रहा है कि ये बंदा जोरू का गुलाम है, और ये बंदे का जो लाइफ पार्टनर है उसका वो शादी जो है फैमिली वाले ही कराते हैं, और इसको ससुराल वाले खोज लेते हैं, क्योंकि अष्टम भाव ससुराल है और शुक्र अष्टम में बैठ गया। मतलब आप चिंता मत कीजिए, आपको ससुराल वाले खोज के आपकी शादी करा देंगे, और आपको धन दौलत भी देंगे, यानी कि दहेज भी देंगे। हो सकता है आप मना करें, शुक्र 8 बहुत ज़्यादा मना करते हैं दहेज लेने से, और इनको मिलता है। तो ये आप चेक कीजिएगा, क्या ऐसा होता है क्या शुक्र 8 है आपका और आप दहेज लेने से मना कर रहे हैं और आपको मिला जा रहा है, क्योंकि ये शुक्र जो है केतु की साइन में बैठ गया। आप मना करोगे मिलेगा, आप मांगोगे कुछ नहीं मिलेगा। तो शुक्र 8 आपको टेंशन नहीं है, ससुराल वाले आपको खोज के लेके चले जाएंगे, दामाद बना लेंगे।
या बहू बना लेंगे। शुक्र नो, शुक्र से आप पत्नी ना देखें, शुक्र से आप लड़का लड़की दोनों, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों देखें। जो सोलमेट है, ऐसा नहीं कि वो मंगल से या गुरु से देख लें, शुक्र से ही आप देखें। दोनों के लिए, लड़का और लड़की के लिए शुक्र से ही देखें और मैच करेगा, और सेवन्थ लॉर्ड से देखें, पूरा मैच हो जाएगा। शुक्र जब भी 9th हाउस में हो और 7th लॉर्ड भी 9th हाउस में हो, यहाँ पे मतलब किसी का मैंने देखा था, वो कनाडा के रहने वाले हैं। मैंने कहीं पोस्ट किया था कि शुक्र जब 9th हाउस में हो, 9th लॉर्ड जब 7th हाउस में हो, फेसबुक पे पोस्ट किया था कि ऐसे लोग मंदिर में मिलते हैं। तो मेरे को मैसेज आया कि सर हम दोनों मंदिर में मिले, और हम लोग का एक का 7th लॉर्ड 9th में, 9th लॉर्ड एक का 7th में, और दोनों मंदिर में ही फर्स्ट मीटिंग हुई थी। 9th हाउस मंदिर का है, 9th हाउस धर्म स्थान का है, 9th हाउस कॉलेज का भी है। हायर एजुकेशन 9th हाउस से देखते हैं। तो बहुत लोग स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ के बाद जो हायर एजुकेशन करते हैं, पीएचडी या एमए, वो 9th हाउस से देखते हैं। तो वहाँ पे आपके लाइफ पार्टनर मिलने के चांस बनाता है। और सेकेंड हाउस और 9th हाउस दोनों मंदिर देखते हैं, धर्म स्थान देखते हैं। तो धर्म स्थान मंदिर पे मिलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। शुक्र 10, या कभी कभी आप देखिएगा फैमिली वाले भी लेकर आए तो वो क्या बोलेंगे, फर्स्ट मीटिंग मंदिर में होगी, वहीं पे आपका छिका होगा, जो सगाई बोलते हैं। शुक्र 10, शुक्र जब भी 10वें में हो, तो ये जातक बहुत ज़्यादा घबराता है। इतना घबराता है कि इसको लगता है कि घर वाले ही ला के दे दें, क्योंकि शुक्र 10 मैंने सूत्र भी बताया था। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा, लड़का हो या लड़की हो, वो विपरीत सेक्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और बहुत ज़्यादा एक तरह से घबराहट होती है, इनको पसीने आने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं। पर ये अंदर से बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र 10 वाले ये चाहते हैं कि इनकी शादी जल्दी हो जाए, घर वाले खोज के ला दें। तो ये चाहते हैं कि जॉब करो, घर वाले तो खोज ही लेंगे। तो शुक्र 10 घर वाले खोज ही लेते हैं। और 7th लॉर्ड भी 10th में हो और शुक्र भी 10th में हो, तो कभी कभी ऐसा देखा गया है वर्क प्लेस पे ही कोई आपको मिल जाए, क्योंकि 10th हाउस वर्क का है, और शुक्र भी, और 7th लॉर्ड वहाँ जाके बैठना, वर्क प्लेस पे कोई ना कोई मिल जाए, ये भी शुक्र 10 दिखाता है। शुक्र 11th या 7th लॉर्ड 11th में हो, तो ऐसे जातक जिसका भी शुक्र 11th में हो या फिर 7th लॉर्ड 11th में हो, तो ऐसे जातक का फ्रेंड सर्किल, क्योंकि 11th हाउस फ्रेंड सर्किल है, 11th हाउस ग्रुप है, सोशल मीडिया है, और 3 7 11 को मैंने ऑनलाइन सोशल एक्टिविटी मीडिया से जोड़ा है। तो वो भी आप जोड़ लें, क्योंकि 3 7 11 वाले कहीं ना कहीं ऑनलाइन एक्टिविटी से मिलते हैं, क्योंकि एयर का साइन है, और एयर कौन है, आपका नेट है। तो नेट के थ्रू मिलना, तो मतलब आप किसी ऐप पे नेट के थ्रू किसी से बात कर रहे हैं, जीमेल के थ्रू तो नहीं मिल सकते, पर ऐप के थ्रू तो मिल सकते हैं। पहले लोग पत्र के द्वारा जो बातें करते थे, वो 3 7 11 वाले ही होंगे। तो सोशल मीडिया के द्वारा शुक्र 11th या 7th लॉर्ड 11th में तो होते हैं। और ऐसे लोग पति पत्नी होने के बाद भी लगते हैं कि फ्रेंड है, मतलब लगता ही नहीं पति पत्नी है, दोनों फ्रेंड वाले एकदम मस्ती में रहते हैं, एक दूसरे को फ्रेंड की ओर से नाम पुकार के भी बुलाते हैं, और फ्रेंड जैसा व्यवहार करते हैं। तो ऐसे लोग, हो सकता है पहले फ्रेंड हो और फिर स्पाउस पति पत्नी बन गए हो। तो शुक्र 11th 7th लॉर्ड 11th में हो, तो ऐसे लोग मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू मिलते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटी के द्वारा, या किसी मैसेज के द्वारा। जो आजकल फेसबुक व्हाट्सएप चल रहा है वो मैसेज ही है, पहले लेटर लिखा जाता था, आजकल टाइपिंग किया जाता है। और कुछ एनजीओ से भी मिलना, क्योंकि 11th हाउस एनजीओ है, या कोई इवेंट में जाना, वहाँ पे कोई मिल जाना, क्योंकि 11th हाउस इवेंट भी दिखाता है। कुछ और आगे बढ़ते हैं, तो 11th हाउस पशुशाला, घुड़सवारी, या कोई पशुओं के रखने की जगह। अब बहुत कम ही होगा ऐसे लोगों के कि वो कहीं खटाल में गए हैं दूध लाने, और वहाँ पे भी कोई आपको मिल गया, तो वो अलग बात है। पर 11th हाउस दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप पशुशाला, घुड़सवारी, रेसिंग, या ऐसी जगह जहाँ पशुओं का झुंड हो, या फिर उनका रेसिंग किया जाता हो। 11th हाउस
इसी सारे चीज़ को दिखाता है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। एक सूत्र है कि बृहस्पति थर्ड हो और या बृहस्पति नाइन्थ हाउस हो, तो ऐसे जातक का जो स्पाउस होगा बृहस्पति थर्ड वाला का, सॉरी, बृहस्पति थर्ड वाला खुद अपने घर में बड़ा होगा, और यदि बृहस्पति नाइन्थ है तो उसका जो स्पाउस होगा वो घर में बड़ा होगा। तो ये भी देख सकते हैं। शुक्र 12वें हाउस में हो या सेवेंथ लॉर्ड 12वें घर में हो, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो आपका शादी है वो लव मैरिज होने का चांस है, क्योंकि शुक्र 12 गया है तो आपका लव मैरिज होने का चांस है। और सेवेंथ लॉर्ड भी 12 चला गया, तो कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो बाहर का हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री, मतलब जिस कंट्री में है आप, इंडिया का है तो आउट ऑफ इंडिया के बाहर का होगा। और शुक्र 12 ये बचपन का प्यार जो गाना है वो जाहिर करता है। तो ये जो शुक्र 12 है, लव मैरिज, बचपन का प्यार और फॉरेन लैंड और दूर का देश, या फिर कोई ऐसी जगह आपके सोलमेट मिले जहाँ पर आप घूमने गए हैं, और हो सकता है कि आपको घूमने के दौरान वो मिले, या फिर आपको आपका सोलमेट आपको बाहर का मिले, मतलब आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, आउट ऑफ सिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि राहु और ट्वेल्थ हाउस ये दोनों कहीं ना कहीं बाहर का दिखाता है, देश से बाहर या फिर शहर से बाहर। तो ये शुक्र 12 यही दिखाता है आपके कि लव मैरिज होने का, यानी जान पहचान में होने की शादी है, यानी आप जिसको जान पहचान से मतलब जानते हैं उससे हो या बाहर हो, ऐसा दिखाता है। तो शुक्र 12 बहुत ज़्यादा दिखाता है लव मैरिज, और सेवन्थ लॉर्ड भी ट्वेल्थ हो तो कहीं ना कहीं बाहर का भी चांस बना देता है, और होता भी है। राहु 5 हो, राहु 7 हो, तो राहु 5 को बोला गया कि आपका जो लव होगा वो अदर कल्चर, अदर कास्ट का हो सकता है, और राहु 7th हो तो वो ये बताता है कि आपका जो मैरिज है वो अदर कल्चर में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो ये थी शुक्र और सेवन्थ लॉर्ड से रिलेटेड कि कहाँ आपका सोलमेट मिलेगा, और कहाँ से आपको अपने स्पाउस मतलब वो आएगा, मिलेगा, या फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हो सकती है, या कौन लेकर आएगा। तो नेक्स्ट हम और भी शुक्र की सीरीज लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।